जय माई की दोस्तों। आज हम फिर खड़े हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट के साथ। आज हम अपने टाइप फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। ठीक है, हम कैसे एग्जाम में चीज़ों को परफॉर्म करें, हम क्वेश्चन को कैसे, एक तो होता है बेसिक मेथड, एक होती है एग्जाम अप्रोच। जो लोग ये बोलते हैं ना कि एग्जाम में जाके तो सब गायब हो जाता है, मतलब सिर्फ बेसिक याद आता है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं आता है। बेटा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मैंने माना कि बेसिक परमानेंट रहता है, हाँ बेसिक मैं यहाँ पे करवाने वाला भी हूँ। बेसिक आप कभी नहीं भूलते हो, आप एक दफा भूल सकते हो एग्जाम अप्रोच, बट बेटा मेरे कराने के तरीके वो होंगे ना कि मैं आपके अंदर डाल दूंगा सिंपल इंटरेस्ट को, आप यकीन मानो। ठीक है ना, तो मैं जिस तरीके से यूं करवा रहा हूं, अगर आपने एक बार इनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, आपको मैथ कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अपना आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो हमें क्या कहता है। आ सम बिकम्स 6600 इन 4 ईयर, मतलब मैंने कुछ रुपए जमा करे थे, वो 6600 हो गए 4 साल में। एट द सिंपल इंटरेस्ट लगना है 5% की रेट लगनी है। व्हाट इज द सम, क्या रहा है बताओ, प्रिंसिपल कितना था। वही सिम टू सिम मेथड हमारा वही रहा कि भाई जी अगर 1 साल की रेट आपकी 6% है, तो बताओ 4 साल की आपकी रेट कितनी रहेगी। तो 4 साल की हो जाएगी 24%। अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपए जमा करे थे, तो वो हो जाएंगे 124। ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ही आपका ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें से तो कुछ मतलब है नहीं। हमारे क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है बेटा जी, बिकम्स का मतलब ही अमाउंट होता है। इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन हमको कितनी दे रखी है, वो दिख रही है 6600। हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी, आस्क वैल्यू 100 की उसको ऊपर लिख दो, गिवन वैल्यू 124 की उसको नीचे लिख दो। कितनी दे रखी है वैल्यू, 66 और 00। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 2400 की, ड्यू इन 4 साल के अंदर, और रेट दे रखी है 5%। 1 साल की 5%, 4 साल की 20%। 4 साल की 20%, इसका मतलब 100 रुपए का सामान आपका कितने का हो गया, 120। मतलब प्रिंसिपल इतना था तो अमाउंट आपका इतना हो गया, और वो कह रहा है कितना हो गया, वो कह रहा है 2400 हो गया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको नीचे लिख दो, जिसकी दे रखी है उसको नीचे लिख दो। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको नीचे लिख, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे लिख देते हैं, जितनी वैल्यू दे रखी होती है उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 0 से 0 गया, एक कट जाएगा 20 टाइम्स, ये 2000 आ गया आपका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड इफ 4500 रुपए इन्वेस्ट कर दे, इन्वेस्ट करे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर के लिए 8% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे। तो 8% 1 साल का, 4 साल का 32%। अगर 100 जमा करे थे तो वो आपके 132 हो जाएंगे। वो कह रहा है कितने हो जाएंगे, अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल दे रखा है 4500। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमको 4500 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। वही सेम टू सेम मेथड आ जाएगा। आस्क वैल्यू 132 की, गिवन 100 की, 4500। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रिंसिपल दे रखा है 1500, रेट दे रखी है 8.5%, टाइम दे रखा है 2.5 साल का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ भी नहीं है उसमें। लिख दो एस आई इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1500। रेट क्या दे रखी है 8.5, टाइम दे रखा है 2.5 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 25। दो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, अस्मा ने बोरो करे 75,000 रुपए फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक से 26 मार्च को इसने करे हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम से। ठीक है, इफ सी क्लियर द अकाउंट ऑन 7 जून को उसने पूरा क्लियर कर दिया, ऑफ द सेम ईयर, मतलब 2022 में लिया था, 2022 में उसने लौटा दिया। मेरी बात सुनो, देखो
अमाउंट निकालना है हमें क्वेश्चन में। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। हाँ, प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 75,000। ठीक है, एसआई हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा जी एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल दे रखा है हमको 75,000 इंटू रेट दे रखी है कितनी हमको 9%, तो अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 100। टाइम मेरे को पता नहीं अभी कितना है, मैं निकाले दे रहा हूँ उसको। देखो हमने 26 मार्च को लिए थे, तो 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। 31 का महीना होता है मार्च में, है ना। 5 दिन आ रहे बेटा जी, 5 दिन। कितने दिन आ रहे हैं, 5 दिन। तो देख लो यहाँ पे 5 दिन। मार्च के बाद अप्रैल होती है आपकी 30 दिन की, मई होती है 31 दिन की, और फिर जून में कितने दिन, 7 दिन लेने हैं जून के। आप टोटल कर लो कितने दिन हो गए, तो ये हो गए 5 और 1 6, 6 और 7 आपके 13, कैरी आ गई 1, 3 3 6 और 1 7, टोटल दिन आ गए आपके 73। बेटा जी मेरी बात सुनना ध्यान से, जब टाइम की जगह 6 मंथ, 7th मंथ, 8 मंथ ऐसे आते थे, तब हम इस क्वेश्चन में 12 का डिवाइड मारा करते थे। बट यहाँ पे कहानी चेंज हो गई। यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गए तुम्हारे डेज, यहाँ पे आ गए दिन। तो एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, इसीलिए इसमें आपको 365 का भाग और मारना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते थे, तो हम 12 का भाग मारा करते थे। हमारे ऐसे हैं तो ऐसे, ठीक है। 73 से सीधा सीधा 5 बार में कटेगा। सर जी आपको कैसे पता चला, तो 75 जा 70 पंचे 350 और 5 दिया 15, 70 पंचे 73 जा 350 और 3 5 जा 15, 350 में 15 जोड़ोगे तो 365 आएंगे आपके। एक कट गया आपका 5 टाइम्स, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 और 0 का 0, 15 9 जा 135, 15 9 135 और 0 का 0। आपका ऐसा ही कितना आ गया बेटा जी, 1350 आ गया। यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 0 5 3 6 7 7 6 3 5 0, आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 26। दो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है, आ सम ऑफ 12,000 का बिकम्स हो गया 15,000 इन 5 सालों के अंदर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है हमसे। तो देखो मैंने जमा कितने करे थे, प्रिंसिपल कितना था मेरा 12,000 रुपए, वो हो कितने गए, अमाउंट बन गया मेरा कितना 15,000 रुपए, ठीक है। मतलब मुझे इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला है 3,000 रुपए, यही तो मेरा ऐसा ही है। तो देखो फिर यहाँ पे ऐसा ही मिला है मुझे कितना 3,000 रुपए, किस पे मिला है 12,000 रुपए। रेट मुझे निकालनी है, टाइम कितना है मेरा 5 साल का, और बटे में बेटा जी कितने 100 आ गए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी कौन है, 3 से काट दो 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 5 चला जाएगा यहाँ पे, तो 5% आ गई आपकी रेट। बेटा जी ये तो आ गई आपकी रेट, फॉर्मूले से मैंने इसको निकाल दिया। आप इसको विदाउट फॉर्मूले भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो मैं आपको बताता हूं अभी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका प्रिंसिपल 12,000 है, अमाउंट आपका 15,000 दे रखा, ऐसा ही आपका 3,000 रुपए हो गया, ठीक है। कितने सालों में हो गया ये हो गया मास्टर जी आपका 5 सालों में। क्वेश्चन में दे रखा है 5 सालों में। बेटा हर साल आपने कितने कितने लिए होंगे, अगर 5 साल में आपने 3,000 रुपए कमा पाए, तो क्या हर साल आपने 600 रुपए लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे। ऐसा ही तो हर साल एवरी ईयर सेम ही ना होता है। तो 600 रुपए 5 का भाग मारोगे तो हर साल कितने कितने 600 हर साल 600 कमाए आपने, किस पे कमाए हर साल 12,000 रुपए, 12,000 रुपए और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, 5% आंसर। विदाउट फॉर्मूले भी आप इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या दे रखा है, 27 बोल रहा इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में विल अ सम ऑफ 2500 बिकम्स एट 16% इंटरेस्ट से 4100 रुपया। देखो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट कर दिया कितने रुपए 2500 रुपए, ठीक है।
आपको रेट कितनी दे दी क्वेश्चन ने, 16%। आपका अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया आपका 4100 रुपये। ठीक है बेटा जी, आप क्या जानते हो कि सर जी ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, होता है कि नहीं होता है। अब ऐसा ही कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस। अरे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1600। कितना आएगा, 1600। तो 1600 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 2500 इनटू रेट क्या दे रखी क्वेश्चन में 16, टाइम ही तो हमें निकालना है, और अपॉन 100। ठीक है बाटी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 16 से 16 काट दो, 25 से गया 4 टाइम्स, 4 चला गया वहाँ पे, तो 4 ईयर आ गया आपका टाइम। तो टाइम अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, कितने सालों में विल इट टेक टू 8400 टू अमाउंट टू 11928 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट इतने से। तो जिस तरीके से आपका 27 था, सेम टू सेम आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट विच 1040 अमाउंट टू 1230 हो जाएंगे इतने सालों के अंदर। चलो यहाँ पर रेट निकालना, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। चलो देखो क्वेश्चन का कह रहा है हमको, प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 1040। ये हमारा प्रिंसिपल है। हमको क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1230। तो हमारा ऐसा ही कितना आएगा, ऐसा ही आ जाएगा हमारा वहाँ पे ये आ जाएगा आपका 60 वो है और 130 वो है, 190। ठीक है, ठीक है, हाँ आ जाओ अभी यहाँ पे। 60 रुपया वो है, 100 होगा 1100, 130 और होगा 190। ठीक, ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल आपका 1040 है, ये आपका 190 है। ऐसा ही रेट आपको निकालनी है, और टाइम आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1/3 का 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 बन जा 2 और 1 3/2, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक है ना। 2 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 5 जा और 2 2 जा, 52 टाइम से चला जाएगा, और कोई नहीं कट रहा अभी, ये 2 से और कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो इसको काट दो 4 से, 4 बन जा और 4 3 जा, और 4 से कट जाएगा आपके 25 टाइम्स। ठीक है, इसको यहाँ भेज दो भी आप, इसको ये यहाँ चला गया तो हो जाएगा 19 × 25, 13 3 जा 39, 39 से हो गया, इज इक्वल टू आ गई आपकी रेट। इसी चक्कर में आपके सभी ऑप्शन में नीचे देखो 39 दे रखे, 39 दे रखे हैं। चलो इनका मल्टीप्लाई मान लो। देखो बेटा जी, अगर 25 का मल्टीप्लाई 19 में मारना है, मैं नहीं मारूंगा, 25 का मल्टीप्लाई आप 20 में कर दो, 19 में मत करो। 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 20 में करोगे तो 25 2 जा 50 होता है, तो 20 जा 500 होता है। एक कदम पीछे खसकाओ, क्योंकि 19 में मल्टीप्लाई करना था। तो 500 में से अगर आप 25 रुपये कम करोगे तो 475 बचेंगे, तो आपके हो जाएंगे 475 डिवाइडेड बाय 39 इज इक्वल टू हो गया R। अब इससे इसको काट दो, सो 39 से कम 39, 39 बन जाए 39। अब रिमाइंडर देखो तो 8 बचेगा, सो हो जाएंगे 85। अब 39 2 जा होता है 78, हमारे बचे थे कितने 85। 12 वाला एक ही ऑप्शन दे रखा आपका 7/39। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, देखो 30 में क्या लिख रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स बिल 7200 अमाउंट तो इतने हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट से रेट दे रखी है आपको इतनी, आप बड़े आसानी से आप इसका टाइम निकाल दोगे, उसी फॉर्मूले में रख के मैं करवा रखा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कुछ रुपए थे 1456 रुपए, मैंने इन्वेस्ट कर दिए 10 सालों के लिए, वो अमाउंट हो गया 2366 ऑन मैच्योरिटी के टाइम पे। फाइंड द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दैट वाज टू बी पेड ऑन द। सिंपल सी बात है, आपको रेट निकालने, अभी मैंने आपको निकाला था, सेम टू सेम मेथड से आप 31 को भी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अभी आप आ जाओ 32 पे। हाउ लॉन्ग विल टेक टू सम 450 रुपया टू एक्यूमुलेट 81 रुपए इन इंटरेस्ट एट द सिंपल इंटरेस्ट 4.5% पर एनम से। हमसे टाइम पूछा, इंटरेस्ट हमको दे दिया। सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 32, आपको ऐसा ही दे दिया 81, प्रिंसिपल दे रखा है 450,
टाइम हमें निकालना है, रेट दे रखी है 4.5, टाइम हमें निकालना है अपन 100। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो अभी आप। एक पर्सन ने बोरो करा, कुछ मनी उसने उधार ली, 4 साल के बाद ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। देखो जितना उसने उधार लिया था उसका 9/5 उसने वापस कर दिया। तो देखो मतलब अगर 5 उधार लिया था तो 5 में से 9 तो उसने 5 से 9 उसने वापस कर दिया। ये प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, इनका डिफरेंस आपका ऐसा ही होता है, जो कि आपका 4 हो जाएगा। बेटा जी 9/5 का मतलब होता है 5 में से 9, मतलब 5 लिया था उसमें से उसने 9 कर दिया। देखो 5 के अंदर तो 9 होते नहीं है, बट प्रिंसिपल तो लौटाओगे नहीं, ब्याज जोड़ के लौटाओगे। तो 5 उधार लिए थे और 5 से आपने 9 उसको वापस कर दिए, ठीक है। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसा ही आपका 4 हो जाएगा। आपको निकालना क्या, आपको सिंपल आपको रेट निकालनी है। तो ऐसा ही हो गया आपका 4, प्रिंसिपल 5, टाइम हमें दे रखा है 4 साल का, और रेट हमें निकालनी है, टाइम 4 साल का और अपॉन 100। 4 से 4 कट गए, 5 से कटा 20 बार, 20 चला गया यहाँ पे, तो 20 आ गई बेटा जी आपकी रेट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 34। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 12 ईयर्स के लिए इज 3/5 ऑफ द सम। मतलब जो साधारण ब्याज है वो आपके मूलधन का, प्रिंसिपल का 3/5 है। मेरी बात सुनना बेटा जी ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ही कितना है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन कितना, ऐसा ही कितना है, ऐसा ही है 3/5, 3/5 किसका, सम का बोले तो, प्रिंसिपल का बोले तो मूलधन का। तो बेटा जी एस आई बटे प्रिंसिपल इक्वल टू 3/5। अगर 5 आपका प्रिंसिपल और 3 आपका एस आई है, तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, हमें रेट तो निकालनी है, टाइम दे रखा है 12 साल का, और अपॉन में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 चलेगा यहाँ पे, तो 5% आ जाएगी बेटा जी आपकी रेट। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 50,000 रुपया जो है वो हो गए 72,000, 4 सालों में हो गए ऑन अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट निकालें, बड़े आसानी से आप निकाल दोगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। अभी आप आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर आगे 36 पे। देखो 36 क्या कहता है हमको, हाउ मच टाइम, कितने सालों में, विल इट टेक टू एन अमाउंट ऑफ 4,50,000 पे यील्ड 45,000 रुपया आपका इंटरेस्ट बनेगा 5% पर एनम की रेट से। गाइस मैं आपको इसको ओरली करवा दूं, ओरली। देखो मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ठीक है। 4,50,000 पे आपको पूरा का पूरा ब्याज, पूरा का पूरा कितना इंटरेस्ट कमाना है, 45,000 ब्याज कमाना है। बेटा जी 4,50,000 का 45,000 जो होता है ना, वो 10% होता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 साल में आपकी 5% मिल रही है, तो बताओ बेटा जी 10% कितने सालों में मिलेगी, वो मिलेगी आपको 2 सालों में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो ऐसा ही आपने कितना कमाया, क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा ही कमाया आपने 45,000 रुपया। किस पे कमाया, 4,50,000 पे कमाया, इनटू कितने टाइम में कितना रेट से, 5% की रेट से। टाइम हमें निकालना है और अपॉन 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 45 से 45 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कट गया 2 बार, टाइम इक्वल टू आ गया आपका 2। समझ गए बेटा जी, इसको ऐसे करने का है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 37। 37 हमारा क्या कहता है, एक सम था 18,000 रुपया, वो गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 3,240 रुपया। कितने सालों में, 2 साल और 3 महीने के अंदर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालनी है। कोई बात नहीं, आप बताओ आपको ऐसा ही कितना मिला। क्वेश्चन नंबर 37 आपको ऐसा ही कितना मिला है, वो मिला है 3,240 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 18,000 रुपया। रेट क्या दे रखी है आपकी, वही तो निकालनी है। टाइम क्या दे रखा है, 2 साल 3 महीने का मतलब क्या होता है बेटा जी, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। क्यों, 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 महीने। तो 24 महीने 2 साल के और 3 मंथ और दे रखे हैं, तो 24 मंथ और 3 मंथ दोनों मिला के होगा 27 मंथ आपके। तो 27 महीने यहां पे लिखो और अपॉन 100। सर ने बोला था जब जब मंथ आएगा तब तब आप इसमें 12 का डिवाइड मारोगे, तो 12 के यहां पे आप आराम से डिवाइड मार दो शांति से, ठीक है। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
12 से इसको काट दो, 12 बन जा 12, 12 एकम 12 बचे 6, तो 12 पंचे हो गए यहाँ पे कितने बेटा जी, यहाँ पे 60 हो गए। ठीक है, तो आप एक काम करो इन ये दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 से कैसे, 9 से 27 कट जाएगा और 3 और 2 5, 5 4 9, अगर अंकों का योग डिजिट्स का सम अगर 9 से कट जाए तो पूरा नंबर 9 से कट जाता है। तो 9 से क्या 3 टाइम्स, इसको 9 से उड़ा दो, 9 3 जा 27, बचे आपके कितने 5, और 9 6 जा 54 और 0 के आ गए आपके 0। आप सीधा 27 से भी इसको काट सकते थे, बड़ी आसानी से कट जाता, ठीक है ना। 27 जा 27, 27 2 जा ऐसे करके 3 से काटोगे तो आपके आएंगे 120, और 15 से काटोगे तो कटेगा 8 बार। तो रेट आपकी कितनी हो गई बेटा जी, 8% हो गई। 37 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का 5 सालों का दे रखा है 10:7। हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ऐसा ही दे रखा है 7, प्रिंसिपल 10, रेट हमें पता नहीं है, टाइम दे रखा है 5 का, और अपन हो गया मेरा 100। 0 से 0 करा, 5 से करा 2 बार, 2 7 जा 14, 7 दूनी 14 होता है, रेट आपकी आ गई 14। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 में क्या दे रखा है, एक शॉपकीपर टू का लोन ऑफ, उसने लोन लिया 7500 रुपया का, एक बैंक से लिया, 1 अप्रैल 2025 को लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, 9% की रेट से लिया है। ही डिसाइडेड टू क्लियर आर लोन ऑन 1 सितंबर 2025 को, पूरा का पूरा ब्याज तुम्हारा वापस कर देगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक आपके कितने दिन या महीने होते हैं आप डिसाइड कर लो। सो देखो पूरा अप्रैल का महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपने 6 महीने के लिए, लेकिन पूरा सितंबर नहीं है बेटा जी, 1 सितंबर को ही आपने वापस कर दिया ना। तो देखो 1 अप्रैल से 1 मई का 1 महीना, फिर मई से जून का 2 महीना, जून से जुलाई का 3 महीना, जुलाई से अगस्त का 4 महीना, अगस्त से 1 सितंबर तक का 5 महीने, टोटल 5 महीने आएंगे बेटा जी, 6 महीने नहीं आएंगे। तो 6 महीने दे रखे हैं वो। ठीक है, तो फिर सुनो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच अमाउंट डिड ही पे बैक टू द बैंक, बैंक को कितने रुपये वापस करेगा। तो अमाउंट इक्वल टू मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल आपने कितना ले रखा है उस पर 7500 रुपया, ऐसा ही आपको निकालने का है। ऐसा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, PRT अपॉन हमें निकालना है। तो ऐसा इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको 7500 इंटू रेट कितनी दे रखी है 9%, टाइम है हमारा 5 महीने का, अपॉन 100 इंटू 12। 2 0 से 2 0 आपके खत्म हो गए। ठीक है, 3 से कटा 3 बार, 3 से कट गया आपका 4 बार। ठीक है, एक काम करो आप, 5 3 या 15, 5 दिया 15, और 15 5 75, और 15 7 105, 105 और 7 हो गए आपके 112, डिवाइड मार दो 4 का, तो 4 दूनी हो गए आपके 8, बचे आपके 3 बचे, 4 8 32, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 25। आप खुद देख लो किस ऑप्शन में पीछे 25 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। जब आप SI को यहाँ पुट करोगे 281.75, आप इसमें इसको ऐड करोगे तो 1877.75, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन 2000 रुपए पे एट 6.5% पर एनम की रेट से, है ना, 13 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक का। तो पहले तो अपन टाइम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 13 फरवरी 2023 चल रही, तो 2023 में तो 28 दिन होंगे आपके। तो 13 फरवरी से लेकर आप ये देख लो कि फरवरी के भी कितने दिन आपके बच रहे, तो पूरे दिन तो 28 होते हैं फरवरी में, 13 दिन आप हटा दो 28 में से, अगर 13 दिन हटा दोगे तो 15 दिन तो बचेंगे ना आपके। तो फरवरी के हो गए 15 दिन, मार्च होती है यहाँ पे कितने दिन की 31 दिन की, तो 31 दिन पूरे मार्च के, अप्रैल के लेने हैं 27 अप्रैल तक, 27 दिन लेने हैं अप्रैल के। आप काउंट करो आपके पूरे दिन कितने हो गए, 7 और 1 8, 8 और 5 13, क्या रही आ गई बन, 3 और 2 5, 5 और 2 7, आपके हो गए पूरे 73 दिन। और ध्यान करो बेटा 73 से 365 कटता है, अभी दिखा रहा हूं मैं तुम्हारे को। तुम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2000 रुपए पे। तो ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000,
रेट हमको दे रखी है 6.5% की, और टाइम दे रखा है मेरे को 73 दिन अपॉन 100 इंटू, जब जब दिन आएंगे तब तक 365 का डिवाइड मारा जाएगा। और ध्यान रखना बेटा 73 से 5 बार में कटता है, मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। अब आप इसको हटाओगे तो आपका एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 जीरो आपके खत्म हो जाएंगे। 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 दूनी 26, ये 26 आपका आ जाएगा क्या, SI। तो हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है बेटा जी, कितने सालों में 2500 रुपया बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12% से एट सिंपल इंटरेस्ट पे विच अमाउंट टू इतने रुपए हो जाएंगे, हमें अमाउंट दिया है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी करवा रखा हूँ इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 2500 रुपये, आपको रेट दे रखी है क्वेश्चन में 12%, आपको अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में कितना 4900, ठीक है। बेटा जी आपको SI कितना मिला, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो आपका SI होता है। वो कितना आपका 2400 है, तो लिख दोगे 2400 बराबर 2500 प्रिंसिपल, रेट आपकी 12, टाइम आपको निकालना है अपॉन 100। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 42। कितने सालों में 1500 रुपया हो जाएंगे 2250 एट सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पर एनम पे, ठीक है। ये तो सिंपल है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। आगे लिखा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट बिल कॉस्ट आ सम ऑफ मनी इज डबल इन 15 सालों में। कह रहा है जो पैसे आपने बैंक में जमा करे थे वो डबल हो गए, कह रहा 15 सालों में। कह रहा बताओ रेट कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये 43। आपने बैंक में 1 रुपये जमा करा था, वो अब दुगना हो गया, तो बताओ बेटा जी आपने कितना ब्याज कमा लिया। आपने 1 रुपया ऐसा ही कमाया कि नहीं कमाया, ऐसा ही आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, इनटू रेट हमें निकालनी है, टाइम दे रखा है 15 साल का, और यहाँ पे हो गए आपके 100। 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, 20 चलेगा यहाँ पे, तो 20/3 बराबर R। 3 का भाग मार दो आप इसमें, सो 3 6 या तिचिंग 18, फिर तिचिंग 18, फिर तिचिंग 18, 6.66% आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 40 में क्या दे रखा है, एक ने उधार दिए 5000 रुपये एट 5% रेट से 4 साल के लिए, एंड बी ने उधार दिए 4000 रुपये 6% से 3 साल के लिए। कह रहा हु अर्न्स मोर SI, कह रहा किसको ज्यादा SI मिलेगा। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को तो आप मौखिक भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ए ने कितने रुपए उधार दिए, आपके 5000 रुपये उधार लिए 5% की रेट से और 4 साल के लिए। तो 5% की रेट से 4 साल के लिए दोगे तो 4 सालों में 5 चौके 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5000 का 10% 500 होता है, तो 20% 1000 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ए को कितना ब्याज मिलेगा, 1000 रुपए। बी 6% से 3 साल तक 6 18% लेगा कि नहीं लेगा। अब 4000 का 18% निकालोगे तो 18 चौके 72, 720 रुपए निकल के आएंगे। तो बी का ब्याज आया 720, ए का ब्याज आया 1000। आप खुद बता दो किसको ज्यादा ब्याज मिला है। ए को ब्याज मिला है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कैसे करेंगे आप यहां देख लो, SI इक्वल टू प्रिंसिपल PRT अपॉन 100 होता है। यहाँ पे एक ही बात लिख लो, ए ने आपका कितना प्रिंसिपल था, आपका 5000 था, आपकी रेट कितनी थी 5% थी 4 साल के लिए, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 कट जीरो कट गए, 4 पंचे 20, और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1000। ये तो रहा बेटा जा SI आपका एक। आप बी पे आ जाओ, बी का SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल उसका भैया जी 4000 है, उसकी रेट दे रखी है 6%, टाइम दे रखा है 3 ईयर का, अपॉन आ गया 100। 2 जीरो 2 जीरो चले गए, 3 6 जा तीचिंग 18, और 18 चौके 72, 720 रुपए। बताओ किसने ज्यादा SI कमाया, ए ने कमाया, तो ए वाला इज मोर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 नंबर में क्या दे रखा है, रीना ने उधार लिए 1200 रुपया एट सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स
इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने 1200 रुपये उधार ले रखे हैं और जितना आपकी रेट है उतनी ही आपकी सालें हैं, उतनी भी आपका टाइम लग रखा है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जो सालों की संख्या है वो रेट के बराबर है, दर के बराबर है। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग टर्म, एट द लॉन्ग टर्म सी पेड 432 रुपया इन इंटरेस्ट। उसने ब्याज के रूप में 432 रुपए दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, क्या होगी। अब यहां देखो, हमें तो एक बात पता है भाई जी, बस ओनली क्या, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। मुझे ऐसा ही दे रखा है क्वेश्चन में 432 रुपए, प्रिंसिपल दे रखा है मेरा 1200, जितनी मेरी रेट है उतना ही मेरा टाइम है, तो मैंने इसको भी एक्स मान लिया, उसको भी एक्स मान लिया, अपॉन में आ गए आपके 100। आपके 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को आप काट लो, ठीक है। चेक करो एक बार, 12 से कट रहे क्या है, 36, 4 3 7 72 कट रहे हैं। तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 के बाद आपके 7 बचेंगे, 12 छिंग 72। ये 36 बराबर होगा आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब आपका 6% आपकी रेट थी और 6 साल के लिए आपने इसको दिया था, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, कितने सालों में 2000 रुपये इन्वेस्ट करें, 11% से 31 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके के मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करवा रखा हूं, तो ये सेम टू सेम आपका हो जाएगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 47 पे। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में सम मनी इन्वेस्टेड 6% की पर एनम से आपका इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 40%, 40% बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने अपने बैंक में 100 रुपए जमा करे थे तो वो बढ़ के 140 हो जाएंगे। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है, अमाउंट इतना हो गया, तो बताओ बेटा जी आपका ऐसा ही कितना आएगा, आपका ऐसा ही आएगा 40 यूनिट। हमें 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें। हमें निकालना क्या है इसमें, इसमें लिखा है कितने सालों में ऐसा कैसा होगा, ठीक है। ऐसा ही आपका 40 है, प्रिंसिपल आपका 100 है, रेट दे रखी है आपको कितनी, 6% की। टाइम हमें निकालना है, बटे में आ गया 100, 100 से 100 खत्म, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 20 बार, 3 आएंगे नीचे, 20/3 बराबर टी, तो 18 और 2/3। इतने टाइम में ये चीज कब हमारी कवर हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 क्या कह रहा है, एक एजुकेशनल फंड है 6 लाख रुपए का, ठीक है। वो 9% का ब्याज अर्न करता है, कमाता है, ठीक है। उसने क्या करा, दिस एनुअल इंटरेस्ट इज यूज टू ग्रांट स्कॉलरशिप, वो जो वो कमाता है वो स्कॉलरशिप दे देता है उनकी। एक जगह दी 18,000, एक जगह दी 22,000। क्वेश्चन कह रहा तीसरी जगह कितने रुपया देगा। कोई बात नहीं बेटा जी, 6 लाख रुपए का अगर आप 9% निकालोगे तो आपके बनेंगे 54,000 रुपया। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 में से एक जगह लगा दी उसने आपके 18,000 रुपए, एक हजार लगा दी उसने 22,000 रुपए। हमसे पूछ रहा है तीसरी जगह कितने लगेंगे, तो 18 और 22 40, 54 में से 40 यहाँ लगा दिए, बचे कितने, 14,000। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 पे इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 पे बाय 360 इन 3 सालों में। क्वेश्चन कह रहा 2500 रुपए पे उसने ब्याज कमाया, उसके बाद उसने 1500 पे ब्याज कमाया। कह रहा 3 सालों के अंदर इन दोनों प्रिंसिपल पे जो भी आप ब्याज कमाओगे उन दोनों का डिफरेंस आपका 360 रुपए हमें दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ रेट क्या थी आपकी, ऐसे करके हमें पूछने लग रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप ऐसा ही नंबर पहला लिखो। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था, 2500 रुपए था, ठीक है। आपको रेट निकालनी थी और टाइम दे रखा था आपको कितना, 3 साल का, और अपॉन में 100। ये आपका ऐसा ही नंबर पहला आ गया। दूसरा ऐसा ही आपका क्या आएगा, 1500 आपका प्रिंसिपल था, रेट मुझे पता नहीं है, 3 साल अपॉन 100, ठीक है। आप बेटा जी क्या करो, आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड मार दो। क्या होगा इससे, 100 से 100 कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 कट जाएंगे, 5 से गया 5 बार और 5 से गया 3 बार। मतलब ऐसा ही आपका पहला वाला,
ऐसा ही आपका दूसरा वाला, इन दोनों का जो रेशियो 5:3 है। अगर पहले से आपने 5 यूनिट कमाई करी तो दूसरे से आपने 3 यूनिट कमाई करी। बोलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 इकाई है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 360। 2 की वैल्यू 360 है, कितने का डिवाइड जाएगा, 180 बार कट जाएगा वो, ठीक है। 180 का बेस में मल्टीप्लाई मार दो, 18 पंचे 90। बोलो आपने ऐसा ही हो, पहले वाले से आपने कितना ब्याज कमा लिया, 900 ब्याज आपने कमा लिया। तो इस पहले वाले क्वेश्चन को उठा के इसी के अंदर आप पुट कर दो। कैसे, ऐसा ही मिला है आपको 900 रुपया, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 2500 रुपया, रेट मुझे पता नहीं है, टाइम है मेरा 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। 3 से कट गया ये आपका 300 बार, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 12 आ गई आपकी रेट। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 50। देखो भाई जिसमें क्या लिखा है, इफ 2000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया आपने सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पर एनम की रेट पे, और उसके बाद इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल। उसके बाद आपने क्या करा, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को आपने प्रिंसिपल में जोड़ दिया आफ्टर 10 साल के बाद। देन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, पूरा का पूरा कितने सालों के बाद अमाउंट आपको 4000 रुपया प्राप्त होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो आपने क्या करा, प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में 2000 रुपए दे रखा है, रेट आपको क्वेश्चन में 5% दे रखी है, टाइम आपको क्वेश्चन में 10 साल का दे रखा है। जो भी आप ब्याज कमाओगे वो आपको प्रिंसिपल में जोड़ना है, उसके बाद उसको 4000 तक पहुंचाने का है। ध्यान देखो, आप बताओ 1 साल का 5%, तो 10 साल का कितने परसेंट, 50%। हर साल तो सेम टू सेम रहता है, मतलब 50% तो आपने ब्याज कमाया, ठीक है। अगर बेटा जी प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए था, उस पर आपने 50% कमा लिया, मतलब आपने 1000 रुपए ऐसा ही बना लिया। आपका ऐसा ही कितना आ गया, 1000 रुपए आपका ऐसा ही बन के निकल के आएगा। तो जो भी आपका ऐसा आया वो आपको इसके अंदर ऐड करने का है, तो नया प्रिंसिपल आपको 3000 बन जाएगा। जो नया प्रिंसिपल आपका 3000 बन गया, इसका आपको अमाउंट बनाना है कितने, 4000 रुपया तक, और सेम टू सेम आपकी रेट रहेगी। तो बता दो आपने यहाँ ब्याज कितना कमाया, 1000 रुपए। बेटा जी आप जानते हो ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ पे ऐसा ही आपने 1000 रुपये अर्न करा, प्रिंसिपल आपका 3000 हो गया, रेट आपको आई थिंक निकालनी है, यस, नहीं रेट तो आपको दे रखी है सेम टू सेम 5%। हाँ, टाइम आपको निकालने का है यहाँ पे अपॉन 100, ठीक है। आप एक काम करो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करो, 5 से काट दो 20 बार, 20 चले गए ऊपर, 20/3 बराबर 3। तो यहां पर आपका टाइम आया 20/3। तो बेटा जी आप इसको काट लो थोड़ा सा, 3 6 18 तिछिंग 18 और 2/3, तो आपका टाइम कितना आएगा, 6 सही 2/3। बेटा जी 10 साल आपको पहले लग गए थे, 6 सही 2/3 आपको और लगे, तो 10 + 6 सही 2/3 अगर आप करोगे तो आपके आ जाएंगे 16 सही 2/3। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक है।